ये हर्षवर्धन जी, ये जो बार बार विपक्ष का एक नैरेटिव है, मैंने आरोपों की आज बात इसीलिए की, एक नैरेटिव ये है कि लोकतंत्र खतरे में है, नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो आना चाहते हैं और वो सत्ता जब तक रहे वो सत्ता पर काबिज रहे, इसीलिए हम वन नेशन वन इलेक्शन हटा देंगे, हम नहीं आने देंगे। जो सारी घोषणाएं हैं वो इसी क्रम में की गई हैं। नरेंद्र मोदी जो लाएंगे उसे हम रिवर्स करेंगे। और बड़ी एक हास्यास्पद बात लगी मुझे आज के इस संकल्प घोषणा पत्र में। कांग्रेस पार्टी कह रही है अल्पसंख्यकों को खाने पीने पहनने की आजादी हम देंगे। खाने पीने पहनने की आजादी हम देंगे, इससे क्या संदेश जा रहा है हर्षवर्धन जी? देखिए सुचरिता जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब मासूमियत के साथ कहते हैं कि शिवपाल जी धमकियों की खाते। मुझे तो हंसी ही आई। और कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जानता है शिवपाल जी नेता बड़े बढ़िया हैं, बहुत निजी संबंध बहुत निभाते हैं, लेकिन धमकी वमकी वो कैसे दे सकते हैं ये हर कोई जानता है। और ये जो अंदाज था हिसाब किताब करेंगे, अब्बास अंसारी ने भी यही कहा था कि भैया से कह के आया हूं, किसी का ट्रांसफर नहीं होगा 6 महीने तक, पहले सबका अधिकारियों का भी हिसाब किताब होगा। लोकतंत्र में इस तरह की धमकी देना बहुत साफ साफ जनता को समझ में आता है। आप विरोधी को कहिए, आप कहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम जितना तुम्हारा काम होगा उसको देखेंगे, उस पर जांच बैठाएंगे, लेकिन आप जब जनता और कहें कि ये अधिकारी है, ये पुलिस वाला है, तो ये अच्छा नहीं होता। और जहां तक रही तानाशाही की बात, तो मुझे सचमुच ये बात समझ में नहीं आती। ये बार बार जब कहा जाता है तो इस देश में जैसे उदाहरण के लिए कुछ भी ना हो तो मनुस्मृति खोज के ले आओ, कुछ भी ना हो तो 25, 50, 100 साल पहले चले जाओ, उसके बाद लोग कहें कि नेहरू जी को क्यों ला रहे हो बीच में, उसके बाद कोई कहेगा कि क्यों ऐसे स्टेटमेंट ला रहे हो कि लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती हैं, तो बड़ा विचित्र हो जाता। नेता लोग ये नहीं समझते हैं कि आज के समय में वो जो बोल रहे हैं सब कुछ ऑनलाइन चेक हो जाता है। तानाशाही है ये। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जब से पार्टी बनी है, संयोजक उनके अलावा कोई और नहीं बना। तानाशाही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की पार्टी में उनके परिवार के अलावा कोई और नहीं बना। तानाशाही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप गजब की बात करते हैं। मतलब देश के लोगों को एकदम से ही समझ लिया है कि अरे नहीं, वो तो बिल्कुल देखते सुनते समझते ही नहीं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है। कितना लोकतंत्र मजबूत है कि आज मदरसे के बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में, यानी जो दूसरे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके साथ शामिल कर दिया जाता। सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब मुझे तो लगता है कि मुसलमान बच्चों का भविष्य उससे बेहतर होता। वो 17 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि मोदी योगी सरकार है तो बहुत लोग इसमें भी हिंदू मुसलमान देखने लगे। मुझे जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का अनुज जी, उसमें सबसे जो अटपटी बात लगी वो यही लगी कि हम अल्पसंख्यकों को खाने पीने पहनने की आजादी दिलाएंगे। इसका क्या मतलब है? यहाँ क्या अल्पसंख्यकों को खाने पीने पहनने की आजादी नहीं है? ये किसी भी घोषणा पत्र का हिस्सा आज के समय में किसी पार्टी का कैसे हो सकता है? शाजिद, हाँ अनुज जी पहले आप बोलिए, फिर शाजिद जी के पास जाओ। देखिए, घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आया है, मुझे लगता है आपने खाली अपना सेलेक्टिव होकर के आपने पढ़ा है। 36 पेज के घोषणा पत्र में अगर आप 5 जो मुख्य गारंटी, ये हिस्सा तो है उसका, ये हिस्सा है और होना चाहिए। सवाल खड़े करेगा उसी पर तो चर्चा होगी। किसी भी देश में वहां पे माइनॉरिटीज की जिम्मेदारी लेना, माइनॉरिटीज के जो है हितों का ध्यान रखना मेजॉरिटी का धर्म बनता है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इन 10 वर्षों में देश की माइनॉरिटीज के साथ सेलेक्टिव होकर के जो है भेदभावपूर्ण नीति अपनाई है, उस भेदभावपूर्ण नीति को खत्म किया जाए। अधिकार नहीं है। आप ये भी तो कह रहे हैं ना इसके साथ साथ। अब मैं ये कह रही हूँ मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन शाजिया जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं शाजिया जी, आप तो इस पर बेहतर बोल सकती हैं। देश की माइनॉरिटीज को क्या ये हक नहीं है क्या इस देश में? देखिए बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये सरकार ने हक खत्म कर दिया है माइनॉरिटीज का। प्लीज, ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अरे ये तय कर रहे हैं, झूठ मत फैलाइए ना, ये देश की छवि खराब कर रहा है। बच्चे क्या पहनेंगे, कौन सी महिला क्या पहनेगी, कौन सा धर्म के लोग क्या खाएंगे, क्या नहीं वो तय नहीं कर सकते, हमारा संविधान नहीं कर सकते। और ये आप बड़े टेलीविजन पे बोल रहे हैं कि वो तय नहीं कर सकते मानने की और मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अनुज जी, व्हाट आर यू टॉकिंग? ये इस देश में नहीं होता है क्या? आप इस देश को कहां पिछड़ा ले जा रहे हैं? संविधान मुझे आजादी देता है। और इस देश की छवि कहां पहुंचा रहे हैं? मुझे तो हैरानी हो रही है भाई, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। और ये इस पर आप सवाल भी उठेंगे। शाजिद जवाब दीजिए इसका। जी देखिए जो झूठ है वो सबको दिखता है। जितना भी कोई झूठ बोले, मतलब अफसोस होता है कि इतना ज्यादा झूठ बोलना पड़ रहा है।
लेकिन आप समझ नहीं रही इशारा, ये क्यों कहा गया है? हाँ। ये कहा गया है खासतौर से जो भी पहनना चाहेंगी, यानी कि हिजाब अगर वो पहनना चाहती हैं, उन स्कूलों में जहाँ ये नियम भी नहीं है वहाँ पे भी हिजाब पहना Exactly. जाएगा। ट्रिपल तलाक ऐसे कानूनों को वापस लिया जाएगा। Yes. जो ट्रिपल तलाक जैसे कानून है उनको पर्सनल वापस लॉ लिया का जाएगा। अधिकार ट्रिपल तलाक होना का कोई जिक्र नहीं चाहिए। आया है। भाई उन्होंने ट्रिपल कहा तलाक है का पर्सनल कानून लॉ की बात दिया कही है, जाएगा। और ताकि पर्सनल मर्द लॉ जो की है, बात जब वो बिल्कुल, करते हैं तो वो ये- ट्रिपल मुझे तलाक को लगता है रिवर्स कि करने की तरफ आप इशारा दे रहे हैं। सरिता जी, आप जिम्मेदार पर्सनल लॉ, पत्रकार हैं। पर्सनल एक लॉ, लाइन मुझे दिखा दीजिए कांग्रेस के पर्सनल लॉ को मैनिफेस्टो लेकर कहा है कि नहीं में, कहा? अगर कहीं दिखा What हो is ट्रिपल personal तलाक law? वापस किया जाएगा। नहीं, मुझे बताइए पर्सनल लॉ क्या होता है? मुसलमानों में पर्सनल लॉ क्या है? हैं। क्या उसी पर्सनल लड़की लॉ के हूँ, लड़ तहत सकती हूँ। ये ट्रिपल देखिए। तलाक नहीं था? पर्सनल लॉ का हमें अधिकार इतना- होना चाहिए ये कहा गया है। इन्होंने इसका मुसलमानों मतलब की जो क्या है? हालत कर दी है उसका ना, मतलब सीधे है कि मुसलमान औरतों यूसीसी की- नहीं आने देंगे। इसका मुसलमान मतलब ये भी है औरतों कि की जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन ये हालत भी कर दी है। हाँ। मतलब देखिए, मुझे सेलेक्टिव लगता है, होकर के मुझे भारतीय दिल जनता से- पार्टी कानून दिल लाना से चाहती है, बददुआ देश में मिलेगी विभाजन उनको करना मुसलमान चाहती है, महिलाओं की। समाज में नफरत दिल से घोलना आपने चाहती पहले है। कहा था कांग्रेस शाहबानो पार्टी इसके किसने- खिलाफ अगर लड़ आपको रही याद है तो शाहबानो बिल्कुल किसने ठीक लड़ क्या रही है। किया था? किस तरह से समझौता किया था, किस तरह से समझौता किया था, जिस हिसाब पे चल रहे हैं एसडीपीआई के साथ, पीएफआई के साथ ना, ये जो समझौता आप कर रहे हैं ना जिहादी तंजीमों से, हम बता दें आपको, देश हमारा संविधान बचा रहेगा। अरे आप लेकिन पीडीपी नहीं, के ये साथ बड़ा- चलेंगे, ये आप important है। पीडीपी के साथ मैं इस चलेंगे पर- तब देश के संविधान की चिंता नहीं है। मैं इस उस पर- पार्टी के साथ आपने ज्यादा सरकार आगे बनाई। डालना चाह परेशान रही कर रहे हूं। क्योंकि हैं, जब वो इसमें नहीं कहा होने गया ये देंगे। बात, मैं एक चीज पूछूंगी, देश में पर्सनल लॉ की का अधिकार होना चाहिए, तो इसका सीधा मतलब यह है कि आप यूसीसी पर अटैक कर रहे हैं। आप ये खुलकर नहीं कह पा रहे कि हम यूसीसी नहीं आने देंगे। आप ये भी कह सकते थे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू नहीं होने देंगे, जैसा आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आने देंगे। का अध्ययन किया जाएगा, यही मतलब है इसका। और जो देश में नफरत फैलाने की नीति से जो नियत से जो कानून लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर यूनिफॉर्मिटी इज इनको नेवर रिव्यू किया हेट्रेड, जाएगा और उनका यूनिफॉर्मिटी इज खत्म नॉट किया जाएगा। हेट्रेड, यूनिफॉर्मिटी अब इज टॉपिक नॉट बदल दो, विषय को बदल दो। हेट्रेड। एक वाह, वाह, समानता वाह। कभी आपको लगता है नफरत मैं नहीं देखूं हो कि सकती सब है। डर के इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं मैं नहीं समझती देश की हूँ। खूबी है, एक मिनट, यही हमारे देश की खूबी है। हाँ, हर्षवर्धन जी कुछ बोल रहे हैं। हर्षवर्धन जी समानता के आवाज- अधिकार की बात कर रहे थे अनुज जी, कम से कम उन्हीं से सुन लीजिए। समानता का अधिकार हिंदू मुसलमान का अलग तुष्टीकरण हो करते गया। रहो। कमाल की बात कर रहे हैं। कोई तो तर्क एक रखिए ना, ऐसे पब्लिक आप लोगों को देखती है, ऐसे मत बोला कि समानता का क्या बोला अधिकार है? हिंदू बिल्कुल मुसलमान का ठीक एक बोला ही है। होगा। अरे आपके हिसाब अगर से थोड़ी ना कोई बोलेंगे बच्ची हर्षवर्धन विद्यालय जी, में पढ़ने आप जा जो रही एक तरफा है, होकर के तो बोलते हैं, आप वही वरिष्ठ पढ़ना पत्रकार पड़ेगा। हैं, आपको न्यूट्रल बात होनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए। आपको देश सुन रहा है कि आप किस तरह होकर के बोलते हैं। हम तो बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। जो बात गलत है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश में नफरत का माहौल फैला रखा है, जिस तरह से इस 10 सालों में, इन 10 वर्षों में देश में जो है दो टुकड़ों में बांट दिया है, डिवाइड एंड रूल की नीति। सर, आप पर्सनल लॉ, दिस इज डायरेक्ट माइनॉरिटी अपीजमेंट जब आप उन्हें बोलते हैं। और मेरा सिर्फ ये कहना है, भाटी जी आप इतने अनुभवी नेता हैं, जब ये बातें बार बार कही जाएंगी कि आपको पहनने ओढ़ने खाने की आजादी हम देंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आजादी नहीं मिल रही है? ये मतलब होता है कि नहीं होता? पीछे बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण में ये कहा कि उपद्रवियों को कपड़ों से पहचाना जा सकता है। किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा भेदभावपूर्ण भाषण दे तो बहुत ही शर्म की बात है। और पिछली बार ये लड़कियों के साथ तो हुआ ही कि हिजाब पहन के स्कूल में कॉलेज में नहीं आ सकती, आप फिर लेकिन चालाकी लोगों कर के रहे हैं। फ्रिज खोल नहीं, खोल ना के कीजिए चेक किया। चालाकी। भाई साजिया जी बीच में चालाकी ना कीजिए। नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ बीच में, बिल्कुल भी। कृपया मेरी बात पूरी होने दें। नहीं, आप बीच में नहीं बोले थे लगातार, आप लगातार बीच में नहीं मैं बोले। कभी वो नहीं बोल रहे थे। नहीं, मैं आप एक शब्द नहीं बताइए। बोला। हाँ। अब जहाँ पे बीफ पर और गौ मांस पर प्रतिबंध है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे गौ मांस जो है बिका जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कहना मैं चाह कह रहे हैं? जल्दी से दूंगा। जल्दी से, भाटी जी, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से जो point मैं करिए। कहना सच चाह रहा हूँ मैं बोलिए। कह दूंगा, आपसे पूछूंगा हाँ, नहीं। बोल ठीक है, लीजिए आप, जल्दी बोल से, लीजिए। मैं जहाँ सुनना तक, चाह रही हूँ। मैं सुनना समान चाह रही कानून हूँ। की बात है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जानती हूँ आप क्या क्रिमिनल कहना लॉ चाह एक रहे हैं। जैसे होने और चाहिए, किससे बच रहे प्रॉपर्टी हैं लॉ आप? एक जैसे होने तो चाहिए, हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ तो धार्मिक रीति रिवाज, तीज त्योहार, टॉपिक बदल रीति दिया रिवाज से फौरन। संबंधित लॉ, कल्चर से संबंधित लॉ, सर, थोड़ा बहुत ट्रिपल भेदभाव तलाक, होता है, जी, जी, वो आप सबको भी जानते बराबर हैं नहीं कर कि त्योहार सकते। में ट्रिपल तलाक से किसी का भला नहीं हो रहा था, और पर्सनल Acting लॉ, ना कीजिए आप। पर्सनल Acting लॉ ना कीजिए को आप। बढ़ावा तो देना हाँ, एक तरह जी। से ये सीधे यूसीसी Acting ना पर हमला कीजिए। था। मैंने नहीं, इसीलिए नहीं, इस बात झूठ को बोल रहे उठाया है। बहरहाल ये अब मुझे लगता है इसकी क्लैरिटी इसलिए देना जरूरी है कि दर्शक भी समझे कि कौन क्या अपने इस मैनिफेस्टो में ऑफर कर रहा है, जनता को क्या दिखा रहा है। उसके बीच में रीड बिटवीन द लाइंस बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इस पर चर्चा की है। बहरहाल महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।